मजीद सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ओपन मार्केट में रेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट के लिहाज से ही गोल्ड मार्केट ट्रेड करती है पाकिस्तान में। अब ओपन मार्केट के अंदर जो क्रैकडाउन हुआ है, ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया, मैंने होम पेज के ऊपर भी वीडियो लगाई है जिसमें मैंने आपको ये प्रेडिक्ट भी किया था कि आप सोना सेल कर दें 242 पे। और किसी भी एक वीडियो में लोगों को ये नहीं कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको नुकसान हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी खफा हैं। तो आपने खफा नहीं होना मार्केट के अंदर, ये वो वक्त है जब आपने पैनिक नहीं करना। बहुत सारे लोग अब गलती करेंगे। सबसे पहली गलती लोग क्या करेंगे कि पैनिक होके व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी अफरा तफरी की न्यूज़ आ रही है। डॉलर जो है वो 280 पे जा रहा है और गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 1,70,000 पे के ऊपर आ रहा है। ना तो ये बिजनेस न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ या जो मैं आपको एनालिसिस करने दे रहा हूँ, तो ये ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपने इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है। देखें जी, इशारे ये मिल रहे हैं कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर बैंकों से अगले 3 माह में 11 ट्रिलियन रुपए कर्ज लेने का फैसला भी कर लिया है, जो इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में शरह सूद जो है वो 25% हो जाएगी। अब शरह सूद अगर 25% होती है तो हुकूमत महंगाई कंट्रोल करेगी। इसका मतलब यह है कि 26% से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है और मजीद ये 30% होगा, यानी क्रैकडाउन से महंगाई तो कम नहीं हो रही पाकिस्तान में, उल्टा इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये वक्ती क्रैकडाउन है जिसको आप सिर्फ मार्केट को एक समझ तक आने दें। 2,12,500 पे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा सोना गिर क्यों रहा है। सोना गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है जनाब कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गिरावट आई है सोने में। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में 40 से जो है वो 40 रुपए जो इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट का जो फर्क चल रहा था वो कम हो गया। और आपके गोल्ड की मार्केट ट्रेड करती है ओपन मार्केट के रेट के ऊपर, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं कर सकती हुकूमत इंटरबैंक मार्केट के रेट। तो हुकूमत ने क्या किया, जो हुकूमत के बस में था वो ये था कि आप ओपन मार्केट को कंट्रोल करो। तो क्या ओपन मार्केट के अंदर जब डॉलर को बढ़ा रहे थे तब पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन करने वाले इदारों को नहीं पता था कि डॉलर इतना ऊपर जा रहा है तो इसको कम किया जाए। वक्ती लिहाज से ये एक अच्छा इकदाम है जो पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे लेकर जाने के लिए। अब दूसरी एक और बात बहुत सारी गर्दिश कर रही है मार्केट के अंदर कि G20 का जो इजलास चल रहा है, क्या उसका खतर का इजाफा पाकिस्तान को कोई फायदा होगा या कोई ऐसी चीज मतवक्के है। तो खबरों की ये तरदीद है कि ये मतवक्के तो है कि सऊदी अरब के सऊदी जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब वली है वो पाकिस्तान आ जाएंगे और कुछ मुआदे मतवक्के हैं। लेकिन वो मुआदों की मैंने आपको पहले एक वीडियो में कंफर्मेशन कर दी है कि वो जो अगर मुआदा करेंगे तो वो मुआदे का मकसद ये होगा कि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो डॉलर्स के अंदर उसको स्टॉक करेंगे, यानी पाकिस्तान की डीवैल्यूएशन करेंसी। इससे उनको नुकसान नहीं होगा बल्कि उनको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें उससे पाकिस्तान की मैशियत को फायदा तो होगा, लेकिन डॉलर को इतना ज्यादा नीचे लेके आना राइट नाउ पॉसिबल नहीं होगा सीरियस रिफॉर्म्स के साथ। जब तक एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान के मेजर सेक्टर्स के अंदर तब्दीलियां नहीं आएंगी तो ये चीजें नहीं हटेंगी। अब बहुत सारे लोग मैनिपुलेट होकर गोल्ड सेल करने का सोच रहे हैं, मैं इसको सेल कर दूं। जो लोग देखें खरीद का मैं अभी नहीं कहूंगा आपको कि आप अभी खरीदें, अभी मार्केट समझने दें, 2 से 3, 4, 5 दिन वेट कर लें। अब मार्केट का पता चलेगा नेक्स्ट वीक में। दूसरी गलती लोग क्या करेंगे, पैनिक हो गया। अगर आपकी 2,30,000 की खरीद है, 2,35,000 की खरीद है, तो ये वो खरीद है जो रिकमेंड नहीं की। 2,20,000, 25,000, 30 तक रिकमेंड किया लोगों को, लेकिन 2,35,000, 40 किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं की। तो ये 2,30,000 तक इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है $28 सोना जो है वो कम हुआ। तो इंटरनेशनल मार्केट के फोरकास्ट के भी मुताबिक अगर पाकिस्तान में आप इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के फर्क 1.25 को भी लेकर चले तो गोल्ड 2 से 3 माह की होल्डिंग कैपेसिटी के बाद आपको प्रॉफिट देने वाला है पाकिस्तान में। ये वीडियो भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं आपकी क्रिटिसिज्म का भी बिल्कुल फेस करूंगा। अगर आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे मैं उसको एडमिट करूंगा। लेकिन अगर आप पैनिक होकर अभी पाकिस्तान में गोल्ड सेल कर देंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो आप एक बात ध्यान में रखें, लॉस के साथ साथ आप अपने पैसों को अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद आपके पैसे भी डी वैल्यू होंगे जो हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान का रुपया बहुत ज्यादा राइज कर रहा है तो आप ये देखें इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 से नीचे नहीं आया। और डॉलर 300 से नीचे ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा मुआदा हुआ था स्टैंड बाई प्रोग्राम, उसमें हमने रेट ऐसा मैयर उनके साथ कर लिया था। पहले हमारा रेट मुतय्यन हो गया था एक IMF के साथ, जिसको हमने ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स के एक हवाले के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, हमने वो शर्त पूरी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 300 को क्रॉस कर गया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में अगर हम गोल्ड को होल्ड कर लेते हैं और होल्ड करने के बाद ये मजीद पाकिस्तान के अंदर नीचे चला जाता तो फिर क्या होगा। देखिए जी, अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का कोई भी इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान नहीं किया, तो 90 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए। अब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होता तो बहुत ज्यादा रेयर चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। और सबसे बेहतरीन चीज आपके मुल्क में जब ये चीजें बेहतर होना स्टार्ट होंगी, आप मार्केट को विजिट करेंगे, आपको चीजें सस्ती मिलना स्टार्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर हमारी जितने भी इम्पोर्ट्स हैं उनकी ड्यूटीज में इजाफे हो रहे हैं,
और मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। ये सबसे बड़ा एक जवाब है। और दूसरा ये कि ये वो लोग हैं जो पैनिक करके सेल करने के बाद जब गोल्ड फिर ऊपर आएगा इंटरनेशनल मार्केट में फोरकास्ट के मुताबिक जो इंडेक्स है गोल्ड का, जब वो ऊपर जाएगा तब ये लोग जो है वो सर पकड़ कर बैठेंगे काश में 2 से 3 माह होल्ड कर लेगा। हाँ, एट द मोमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने किया उन लोगों को वक्ती तौर पर नुकसान हुआ, और ये वक्ती नुकसान आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट एकदम से क्रैश हुई है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा जो चीज गर्दिश कर रही है कि ये क्रैकडाउन की वजह से डॉलर इतना ज्यादा कम हो गया, डॉलर मजीद नीचे जाएगा, सीरियस रिफॉर्म्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये चीज वक्ती तौर पर आपको समझनी पड़ेगी कि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी शर्त पूरी की है। और एक और खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर जी, आलमी बैंक से हमें 2 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं। देखिए जी, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देने का सिर्फ इशारा दिया नहीं, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को अगले माली साल में 2 अरब डॉलर फराहमी का थोड़ा सा इशारा दिया है। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मजबूत करने और बेहतर करने के लिए अपनी रिफॉर्म्स कर रही है, लेकिन पाकिस्तान आलमी बैंक के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को बहुत अहमियत देता है। और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अगर आप बात करें, नाजी बिन हुसैन ने कहा है कि अगले माली साल बैंक से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग फराहमी के जो हमारी गोल्स हैं उनकी जो मुश्तरका कोशिशें हैं वो हम करें, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है कि ये पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मिलें। लेकिन अगर ये पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मिलते भी हैं तो इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी, हाल बता पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये वो गलतियां हैं जो आपने अभी नहीं करनी। अगर आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, सेलिंग अभी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है वो 85% चली और बाइंग जो है वो 15% है। तो ये मार्केट के लिहाज से खबरें कि 85% लोग अपना सोना बेचकर मार्केट से आउट हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पैनिक कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो चैनल को फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि जब पैनिक कर रहे थे तब भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड बूम करेगा और गोल्ड ने बूम किया। कुछ प्रेडिक्शन 100 में से जो है वो 70% ठीक हुई हैं, 30% गलत भी होती हैं। मार्केट के लिहाज से कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लॉस में जा रहे हैं, तो ये टाइम होगा, अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो सिर्फ 1 से आधा तोला आप सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर लें, लेकिन ज्यादा सोना सेल करके आप लॉस में मार्केट को ना छोड़ें। मार्केट ये अप करेगी और ये मार्केट आपको रिटर्न देके जाएगी, ये बात आप नोट कीजिएगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।